नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग सितार में कोमल स्वरों का किस प्रकार से वादन किया जाए या कोमल स्वर वाले राग किस प्रकार से बजाए जाए, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वास्तव में ये जानकारी जो सितार वादन के प्रारंभिक स्तर के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए है विशेष रूप से, क्योंकि क्या होता है कि सितार में कुछ पर्दे परिवर्तनशील होते हैं, यानी उनका स्थान परिवर्तन हम कर सकते हैं, शुद्ध से कोमल और कोमल से शुद्ध। और कुछ पर्दे इसमें कोमल और शुद्ध के लिए उसमें पहले से ही लगे होते हैं। तो जैसे भैरवी बजाना हुआ या राग भैरव बजाना हुआ या मालकोंश बजाना हुआ, इन सभी रागों में कोमल स्वरों का कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले सभी स्वरों का जानकारी, सभी पर्दों का हमें जानकारी होनी चाहिए सितार में। ऊपर से देखेंगे ये, जैसे पहले तो शुद्ध स्वर सप्तक इसका, ये इसका शुद्ध स्वर सप्तक हो गया। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए कहा गया कि भैरवी थाट बजाना है, ये बिलावल थाट था शुद्ध स्वरों का, अब इसमें भैरवी थाट बजाना है, तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे शुद्ध रे है, अब यहाँ पे आप देखेंगे सा और रे के बीच में थोड़ा स्थान रिक्त है या स्पेस ज़्यादा है इन पर्दों की तुलना में। ठीक है, इस पर्दे से इस पर्दे में कम जगह है, इसमें कम जगह है, लेकिन इसमें अधिक जगह है। और उसी प्रकार से यहाँ पा और धा के बीच में आप देखेंगे अधिक स्थान है। उसी तरीके से यहाँ सा और रे के बीच में अधिक स्थान है। तो इस प्रकार से ये जो जगह वास्तव में दी गई है, ये पर्दों को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम घसका करके। जैसे कि अगर हमें रे बजाना है तो रे ये शुद्ध है, और रे के कोमल बजाने के लिए रे को यहाँ पे पर्दे को ऊपर करेंगे, यानी कि इसको दोनों तरफ से ऊपर और नीचे से पकड़ेंगे और पीछे से इसमें धागे पर हाथ लगाएंगे और इसको धीरे से ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट कर देंगे। ये हो गया। और इसमें जो नी और सा के बीच में जो स्थान है उससे थोड़ा सा कम स्थान आप रखेंगे। और फिर स्वर के, अगर आपको अनुभव है स्वरों का, तो उसके स्वरों के ध्वनि के आधार पर आप उसे, ये कोमल रे आ गया और यहाँ पर आपका कोमल रे हो गया और ये कोमल गा है, यानी ये शुद्ध गा था और ये कोमल गा है। यहाँ म है, ये तीव्र म और ये प। अब प के बाद कोमल ध बजाना है तो ये तो शुद्ध ध। तो यहाँ पर फिर स्थान आप देखेंगे, इसको ऊपर स्लिप करेंगे, थोड़ा सा घसका देंगे और ये जो तीव्र म और प के बीच में थोड़ा स्थान है, इसी के लगभग थोड़ा सा कम स्थान प और धा में रहेगा। ये कम इसलिए होता जाएगा क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो स्थान है, धीरे 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 दो पर्दों के बीच का स्थान कम होता चला गया है। जैसे तरंगे होती हैं कि तरंगों को आप देखेंगे, तरंग का उदाहरण जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, पानी में आप कोई कंकड़ फेंकेंगे तो उसकी तरंगे जो बनेंगी, जहाँ पे उसका प्लकिंग पॉइंट है, यानी जहाँ कोई स्ट्रोक कर रहे हैं पानी में, वहाँ पे तरंगे बहुत तेज़ होंगी और जैसे जैसे वो दूर जाएंगी उसकी तरंगे बड़ी होती चली जाएंगी। तो उसी तरीके जैसे हम यहाँ पे स्ट्रोकिंग पॉइंट हमारा यहाँ है, तो स्ट्रोकिंग पॉइंट के पास से तरंगे छोटी हैं, नज़दीक हैं, और धीरे धीरे इनका तरंगों का जो लंबाई बढ़ती जा रही है आपस में जो स्थान है। तो यहाँ पे आपने देखा, हमने ये धा के पर्दे को भी ऊपर कर दिया, ये कोमल धा हो गया। यहाँ पे सा है और ये शुद्ध नी है और ये कोमल नी है, यानी कि कोमल गा और शुद्ध गा के लिए पर्दे हैं दोनों। उसी प्रकार से नी और कोमल नी के लिए भी पर्दे दोनों हैं, ये और ये सा है। तो हमने पर्दा ये बदल दिया। और इसी प्रकार से तार सप्तक में भी आप जो देख रहे हैं, सा और रे के बीच में जो जगह है, तो ये रे को ऊपर करेंगे तो कोमल हो जाएगा, और इस प्रकार से गा भी शुद्ध है तो गा को ऊपर करेंगे तो गा ये कोमल हो गया। अब इसमें हम भैरवी थाट को आराम से बजा सकते हैं, जैसे
और आगे तार सप्तक में। तो ये पर्दा चेंज करके हमने भैरवी बजाया। और इस प्रकार से जो भैरवी थाट में जितने भी राग बजने वाले हैं वो इन पर्दों पर आराम से बजाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राग भैरवी स्वयं है, ये भैरवी राग हो गया। और इस प्रकार से बिलास खानी तोड़ी है, कोमल ऋषभ सावरी है, ये सभी भैरवी थाट के राग हैं। तो ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी थी कि क्योंकि और पर्दा जिसमें बदले, पर्दा बदलते समय आप ध्यान रखें कि पर्दे को यहाँ बीच में से ना पकड़ें, क्योंकि यहाँ से पकड़ेंगे तो ये पर्दा तुरंत पलट जाएगा और यहाँ से दोनों इसके जो बंधे हुए धागे हैं ये धागे टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पे आप पूरी सावधानी बरतें कि जब भी पर्दे को यहाँ से स्थानांतरित करें तो पीछे से धागे को सरकाएं और ये दोनों तरफ से इसके जहाँ पे धागा बंधा हुआ है पर्दों में उस कोने को पकड़ें, तो आपको इसको घसकाने में आसानी होगी।